हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने देखेंगे तीसरे लेसन प्लान को, जो हमारे विषय विज्ञान का है और आज का हमारा प्रकरण है परिवर्तन। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय का नाम। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ आपकी टीचिंग लगी होगी, या आपके अध्यापक द्वारा जिस विद्यालय का नाम आपको बताया जाएगा आप उस विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आप दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो विषय हमारा विज्ञान है और प्रकरण हमारा है परिवर्तन। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो हमारा समान उद्देश्य का है। तो मैंने आपको बताया है कि जो समान उद्देश्य होता है विषय के लिए होता है। तो अगर विषय आपका सभी लेसन प्लान में एक ही रहता है, बदलता नहीं है, इसलिए अगर आप विषय में समान उद्देश्य पहले लेसन प्लान में लिख लेते हैं तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप दूसरे लेसन प्लान से पूर्ववत लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं समान उद्देश्य हम लोग। तो देखिए, छात्रों को भौतिक विज्ञान संबंधी संप्रत्ययों तथा सिद्धांतों का ज्ञान कराना। दूसरा, भौतिक विज्ञान के ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा हमारा भौतिक विज्ञान में विद्यार्थियों का रुचि उत्पन्न करना। चौथा, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करना। और पांचवा हमारा विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में भौतिक विज्ञान के महत्व का ज्ञान कराना। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि विशिष्ट उद्देश्य आपका किससे संबंधित होता है, प्रकरण से संबंधित होता है, यानी प्रकरण के लिए होता है। तो प्रकरण आपका सभी लेसन प्लान में अलग अलग बदलते रहता है, जिसके कारण आपका विशिष्ट उद्देश्य भी बदलता रहता है। जो आपका प्रकरण होता है उस प्रकरण का क्या उद्देश्य है ये आपको विशिष्ट उद्देश्य के तहत बताया जाता है। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत 3 बिंदु देखने को मिलते हैं। पहला, ज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा, बोधात्मक उद्देश्य। और तीसरा, अनुक्रियात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है पहला ज्ञानात्मक, यानी इसमें ज्ञान की बात की जाएगी, छात्रों को क्या ज्ञान होगा उस प्रकरण से। तो देखिए, पहला हमारा विद्यार्थी परिवर्तन की सूचना प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी परिवर्तन को जान सकेंगे। अब आता है हमारा बोधात्मक। बोध मतलब होता है समझना, यानी छात्र क्या समझेंगे इस प्रकरण से। तो पहला हमारा विद्यार्थी परिवर्तन का वर्गीकरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी परिवर्तन का भेद कर सकेंगे। अब देखिए, तीसरा हमारा अनुक्रियात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य। तो जो छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसे हम किस में लिखते हैं, अनुक्रियात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो देखिए, पहला हमारा होगा विद्यार्थी परिवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी परिवर्तन का दैनिक जीवन में उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वह है सहायक सामग्री। तो देखिए, जो प्रकरण आपका होता है उससे संबंधित कोई भी वस्तु आप कक्षा में ले जाते हैं छात्रों को समझाने हेतु, तो वह क्या होता है, वह आपके सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। जैसे जो आपका प्रकरण है उससे संबंधित है आपका गुब्बारा, माचिस, मोमबत्ती, जंग लगी कील, चौक, डस्टर, पुस्तक, स्लपेट, श्यामपट्ट, चित्र, चार्ट, यह सारी चीज़ें क्या है, सहायक सामग्री के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, शिक्षण विधि। अब आपने किन विधियों का प्रयोग करना है आपको, उसको आप किस में लिखेंगे, शिक्षण विधि में लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाना है। लेसन प्लान हम लोग क्यों बनाते हैं, तो जब आप कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो छात्रों को आपको क्या पढ़ाना है उसे सही क्रम में लिखना क्या होता है आपका लेसन प्लान, यानी पाठ योजना होता है। यानी पाठ का योजना बनाना कि आप छात्रों को किस प्रकार पढ़ाएंगे, आप क्या पढ़ाएंगे छात्रों को, उनसे कौन से प्रश्न पूछेंगे, कितने प्रश्न पूछेंगे, यह सब चीज़ें क्या होती हैं, प्री प्लानिंग, यानी पढ़ाने से पहले जो प्री प्लानिंग की जाती है उसे हम लोग पाठ योजना यानी लेसन प्लान कहते हैं। तो अब देखिए, पूर्व ज्ञान, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में ये होता है कि जो आप प्रकरण पढ़ा रहे हैं छात्रों को उसके विषय में छात्रों को पहले से कुछ जानकारी है अथवा नहीं है। तो देखिए,
विद्यार्थी जानते हैं कि दूध से पनीर बनता है, दूध से दही बनता है, मौसम परिवर्तित बदलता है एवं बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। यह सभी बच्चों को पता होता है। अब आता है हमारा प्रस्तावना। तो देखिए जो प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना से ही लेसन प्लान की शुरुआत होती है। प्रस्तावना के जो प्रश्न होते हैं उनको आपको ऐसे बनाना है कि इससे आपके जो प्रकरण है वह निकल कर सामने आए। प्रस्तावना के प्रश्न को आपको मतलब उसके प्रश्न आपके सरल होने चाहिए और क्रम से होने चाहिए, श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान एवं वर्तमान ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, प्रकरण से ही संबंधित होना चाहिए। इधर उधर को प्रश्नों को आपको इसमें नहीं रखना चाहिए और कठिन प्रश्न तो बिल्कुल नहीं जिसका उत्तर छात्र न दे पाए। अब देखिए इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें देखिए प्रस्तावना या क्रम संख्या लिखेंगे, दूसरा छात्र अध्यापक अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे आप लोग, तीसरा छात्र क्रिया। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा प्यास लगने पर क्या पीते हैं, तो छात्रों का उत्तर है पानी। दूसरा प्रश्न है पानी को किसी बर्तन में रख कर फ्रिज में रख दें तो पानी क्या बन जाता है, छात्रों का उत्तर है पानी जमकर बर्फ बन जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा बर्फ को गर्म कर दे तो क्या होगा, बर्फ फिर से पानी बन जाएगा, छात्रों का उत्तर है। चौथा प्रश्न है बर्फ के पानी में या पानी के बर्फ में बदलने को क्या कहते हैं, तो ये छात्रों को नहीं पता है, ये क्या है उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देंगे। तो देखिए अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। नेक्स्ट हेडिंग हमारा उद्देश्य कथन का है। तो इसमें हम लोग जो उद्देश्य कथन करते समय आपको जो है ऊर्जावान होना चाहिए और आप भी उत्साहित होने चाहिए, ताकि जो छात्र हैं आपको देखकर वो भी पढ़ने में रुचि दिखाएं और उत्साहित हों। क्योंकि अगर आप भी जब उत्साहित और ऊर्जावान नहीं रहेंगे तो जो छात्र हैं उनका भी प्रकरण में ध्यान नहीं रहेगा, उनका भी ध्यान कक्षा से बाहर जा सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए आज हम लोग परिवर्तन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, या विस्तृत लिख सकते हैं या विस्तार भी। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप अपने प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में तोड़ रहे हैं, तोड़कर पढ़ा रहे हैं, तो आप प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे, अन्यथा आप प्रस्तुतिकरण में कुछ नहीं लिखेंगे। अगर 2 अनुवृत्तियों में तोड़कर पढ़ा रहे हैं तो आप लिखेंगे अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 अनुवृत्तियों में विभक्त करके पढ़ाया गया है। इसके लिए आपको 4 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्रा अध्यापक क्रिया, छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा हमारा क्या हो जाएगा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा परिवर्तन के प्रकार। अब देखिए छात्रा अध्यापक क्रिया में आप लोग स्पष्टीकरण लिखेंगे और लिखेंगे क्या, हम अपने चारों ओर बहुत से परिवर्तन देखते हैं, वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा। आगे बढ़ने से पहले ये देख लीजिए छात्र क्रिया में आप लिख लेंगे छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिख लेंगे आप लोग परिवर्तन। तो देखिए स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, परिवर्तन 2 प्रकार से होते हैं, पहला तीव्र परिवर्तन और दूसरा है हमारा मंद परिवर्तन। फिर से आप छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या श्रवण करेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे निरंतर होने वाले बदलाव परिवर्तन होता है। और आगे देख लीजिए तीव्र एवं मंद परिवर्तन। शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा तीव्र परिवर्तन। तो देखिए जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में कम समय लगता है तो उसे तीव्र परिवर्तन कहते हैं, जैसे माचिस का जलना, फूले गुब्बारे का फूटना। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप लोग तीव्र परिवर्तन, माचिस का जलना, फूले गुब्बारे का फूटना। दूसरा हमारा मंद परिवर्तन, जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है तो उसे मंद परिवर्तन कहते हैं, जैसे नाखूनों तथा बालों का बढ़ना, बच्चों का बढ़ना, लोहे में जंग लगना आदि। श्यामपट्ट कार्य में आप लोग लिखेंगे मंद परिवर्तन, लोहे में जंग लगना, बच्चों का बड़ा होना। अब आता है हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। तो जब आपका प्रकरण पूरा हो जाता है तो आप मूल्यांकन के प्रश्न पूछते हैं कि जो छात्र हैं
आपने उनको जो पढ़ाया उन्हें याद हुआ, समझ में आया या नहीं। यहाँ पे आप बोध प्रश्न भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बोध प्रश्न जो होता है आप अपने अकॉर्डिंग उसकी संख्या को रख सकते हैं, परंतु यह आपका जो स्पष्टीकरण है उसी से संबंधित होना चाहिए, बाहर से आपको इसमें प्रश्न नहीं लेने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, गुब्बारे का फटना कौन सा परिवर्तन है? तो तीव्र परिवर्तन है। श्याम पटकार में आप लोग लिख लेंगे तीव्र। दूसरा, फफूंद लगना कौन सा परिवर्तन है? तो यह क्या है छात्रों का उत्तर? मंद परिवर्तन। श्याम पटकार में भी आप लोग मंद परिवर्तन लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न है, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन क्या होते हैं? तो छात्र इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, इसलिए छात्रों के लिए क्या होगा, ये समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड जियोग्राफी के लेसन प्लान देखने हैं तो उसके वीडियो 30 लेसन प्लान जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए स्पष्टीकरण लिखेंगे हम लोग, और लिखेंगे क्या, हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तनों में बहुत अधिक विविधता है, इसी के आधार पर हम इन्हें उपयोगी तथा अनुपयोगी परिवर्तनों में बांट सकते हैं। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, और श्याम पटकार में उपयोगी तथा अनुपयोगी परिवर्तन। अब देखिए शिक्षण बिंदु में हमारा हेडिंग होगा अनुकूल परिवर्तन। उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे आम का पकना, दूध से दही और दूध से पनीर का बनना। श्याम पटकार में आम का अपने आप से पकना अनुकूल परिवर्तन है। दूसरा हेडिंग होगा आपका शिक्षण बिंदु में प्रतिकूल परिवर्तन। तो देखिए प्रतिकूल परिवर्तन में अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, रोटी में फफूंद लगना। अब देखिए श्याम पटकार में रोटी में फफूंद लगना प्रतिकूल परिवर्तन है। फिर से आ जाता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न या बोध प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, सिरके का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो अनुकूल परिवर्तन। दूसरा, रोटी में फफूंद का लगना कौन सा परिवर्तन है? तो प्रतिकूल परिवर्तन है। तीसरा, आम का पकना कैसा परिवर्तन है? तो ये क्या है? अनुकूल परिवर्तन है। अब आता है हमारा पुनर्मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न, आप इसे लिख सकते हैं। तो देखिए जो पुनर्मूल्यांकन प्रश्न होता है या पुनरावृत्ति प्रश्न जो होता है, इसमें जो आपके प्रश्न हैं, जो आपने बोध प्रश्न पूछा, आपके प्रस्तावना प्रश्न में पूछा, उन प्रश्नों को आप इसमें नहीं रख सकते हैं। आपको अपने प्रकरण से नए और यूनिक प्रश्नों को लेना होता है, लेकिन आपके प्रकरण से ही संबंधित होना चाहिए, बाहर से प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? दूसरा, बर्फ का गलना कौन सा परिवर्तन है? प्रतिकूल परिवर्तन किसे कहते हैं? तीव्र परिवर्तन क्या है? अनुकूल परिवर्तन का 3 उदाहरण दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कौन सा के जगह पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं दूध से दही बनना जो कौन सा परिवर्तन है उसका उदाहरण क्या है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो आपके प्रश्न जो है, जो आपने बोध प्रश्न में पूछे हैं और आपने प्रस्तावना के प्रश्न में जो पूछे हैं, उससे थोड़ा भिन्न प्रश्नों को आपको रखना है। तो आप इससे अपने प्रकरण से संबंधित यहाँ पे 5 प्रश्नों को रख सकते हैं। तो देखिए लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो लेखन एवं निरीक्षण कार्य जो होता है, जो जब आप प्रकरण को पढ़ा लेते हैं तो आप छात्रों को निर्देश देते हैं कि जो आपने श्यामपट्ट पे लिखा है उसे छात्र अपनी कॉपी में लिख लें। तो वही जो आप देखते हैं वही आपका निरीक्षण करना हो गया। तो देखिए छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने को बोलेंगे और कक्षा का निरीक्षण करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग गृह कार्य। तो गृह कार्य आप छात्रों को अपने प्रकरण से संबंधित कुछ भी दे सकते हैं, परंतु यहाँ पे देखिए पहला है हमारा विद्यार्थी तीव्र परिवर्तन एवं मंद परिवर्तन को पढ़कर आएंगे। दूसरा, विद्यार्थी अनुकूल परिवर्तन एवं प्रतिकूल परिवर्तन को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हेडिंग हमारी वो है समीक्षा का। समीक्षा हेडिंग डाल के आप छोड़ देंगे, क्योंकि जो आपके अध्यापक होंगे जो आपकी फाइल को साइन करेंगे उनके द्वारा आपके लेसन प्लान में यहाँ पे टिप्पणी की जाएगी कि जो आपका लेसन प्लान है
उनमें आपने किन कौशलों का प्रयोग किया है या नहीं किया है, आपका जो अनुशासन है सही है या नहीं सही है, इसमें क्या त्रुटियां हैं, यह सारी चीज़ें टिप्पणी के रूप में आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।